खुशामदीद नाजरीन। तेलंगाना में नई सेक्रेटरीट की बिल्डिंग की तामीर के लिए पुराने सेक्रेटरीट के कैंपस में मौजूद मस्जिद मोहम्मदी जामिया और मस्जिद हाशमी को गिरा दिया गया था। इस चीज़ के बाद हैदराबाद के मुसलमानों में एक गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी, जिसको देखते हुए तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव ने सभी मुसलमानों को ये कहा था कि मसाजिद गलती से गिरे हैं और असेंबली सेशन के बाद उसका संगे बुनियाद रखा जाएगा। इस सिलसिले में मुकामी जमात की जानिब से भी आवाम को यह एतमाद दिलाया गया था कि 2020 के असेंबली सेशन के बाद सेक्रेटरीट की शहीद मस्जिदों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। सितंबर 2020 में असेंबली सेशन ख़त्म हुआ और अब जनवरी शुरू हो चुका है। हुकूमत और मुकामी जमात की इन बेईमानियों और वादा खिलाफियों को देखते हुए तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर जनाब मुश्ताक मलिक ने शहीद सेक्रेटरीट की मस्जिदों की जगह नमाज की इजाज़त मांगी। हुकूमत की जानिब से इजाज़त न देने पर उन्होंने 24 जनवरी बरोज़ इतवार सभी मुसलमानों को सेक्रेटरीट की शहीद मस्जिदों की जगह अदा की जा रही नमाज ज़ोहर में शिरकत करने की दावत दी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस लीडर मतीन शरीफ की नुमाइंदगी पर कांग्रेस के रंगारेड्डी जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद ख्वाजा पाशा ने तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर जनाब मुश्ताक मलिक से उनके दफ्तर पर मुलाकात की और मुश्ताक मलिक की इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए आवाम को 24 जनवरी को सेक्रेटरीट की शहीद मस्जिदों की जगह ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए दावत देते हुए पॉम्फलेट्स तकसीम किए। 24 जनवरी 2 बजे दिन सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की ज़मीन पर सजदा करने के लिए हमने कॉल दी है और अल्लाह का करम है कि जो अहले दिल मुसलमान हैं, जो तड़पने वाले और मिल्लत के लिए सोचने वाले और मिल्लत के लिए समझिए क़ुरबानियाँ देने वाले मुस्तक़िल मसरूफ़ हैं। आज तहरीक मुस्लिम शब्बान के दफ्तर पर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के जनाब ख्वाजा पाशा और उनके साथी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जुमा को रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के और दूसरे समझिए के इलाक़ों में वो मसाजिद में ऐलान और फिर ये हैंडबिल जो समझिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से शाये किया गया है, उसकी तक़सीम आज रात से अमल में आएगी। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जनाब ख्वाजा पाशा साहब उस इलाक़े में काम करेंगे और इंशाअल्लाह एक बड़ी तवक्को है कि एक बड़ी तादाद में लोग सेक्रेटेरिएट मसाजिद की ज़मीन पर सजदा करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। मोमिन सिर्फ अल्लाह के लिए डरता है और ये अल्लाह के घरों का मसला है। आप अल्लाह से डर कर बेखौफ होकर निकलेंगे, अल्लाह आपका हामी और मददगार होगा और अल्लाह के पास आपको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर से नवाजा जाएगा। ये दुनिया के समझिए कि दलाल, ये सियासी जो दलाल हैं, जो समझिए कि टीआरएस की या फिर भारतीय जनता पार्टी की पसे पुश्त हिमायत कर रहे हैं, आज मस्जिदों के मसले पर यह मुजरिमाना तौर पर खामोश है, जिसकी हर मुसलमान शदीद मजम्मत कर रहा है। और मैं भी इंशाअल्लाह बहरहाल इस सिलसिले में तफसील से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होगी। बहरहाल ख्वाजा पाशा और उनके साथी यहाँ आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और रंगारेड्डी इलाके में आप उनसे ताउन फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ख्वाजा पाशा, कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज हम लोग हमारे मुश्ताक मलिक साहब, मुस्लिम शब्बात के जो सदर हैं, उनके पास यहाँ पर आए थे हम लोग। हमारे कांग्रेस के मतीन शरीफ साहब सीनियर लीडर की नुमाइंदगी पे यहाँ पर आने के बाद कुछ पाम्पलेट हमारे मुश्ताक मलिक साहब दिए हुए हैं एमरजेंसी के लिए, जो मस्जिदों में देना है और दुकान को जो चलने रोड पे चलने वालों को। तो मैं हमारे मुश्ताक मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से और अल्लाह उनको सेहत दे, जो ये जो मस्जिदों के से आवाज़ उठाते हैं। तो मैं मुश्ताक मलिक साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी लोग हैं जो पार्टी से हैं और आम आदमी है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो अल्लाह के घर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। 24 जनवरी के दिन 2 बजे वहाँ पर जमा होना है, मुश्ताक मलिक साहब के हाथ मजबूत करना है और केसीआर गवर्नमेंट
के घुटने टिकाए लगाना है, क्योंकि अल्लाह के घर के लिए हर मुसलमान को उठना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का तो ज़मीर मर गया, ज़िंदा नहीं है, मगर अभी भी मौका है, क्योंकि मरने के बाद क्या जवाब देंगे। हमारे महमूद अली साहब तो उनका ज़मीर तो मर गया, उन्होंने तो कुछ बोलते नहीं है, खाली इमाम ज़बान बनने में, हाथा चूमने में। मैं हमारे कांग्रेस के मतीन शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो सिया झंडा लगाए थे और हर किसी के लिए हर मसले पे जो आवाज़ उठाते हैं और हुकूमत की तरफ से। और हमारे मुश्ताक मलिक साहब में जो जज्बा है, जो एक अकेले होकर जो हम सबको लेकर इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं सिर्फ अल्लाह के घर के लिए। और इससे पहले आगाह कर दिए थे कि 24 तारीख के दिन हम ये करेंगे, हुकूमत को आगाह करे थे, मगर हुकूमत के कान पे जूने रेंगरी। मगर इंशाल्लाह हम कानून के दायरे में रह के पुरअमन, जमहूरियत है, पुरअमन हम हमारे अल्लाह के घर के लिए एहतजाज करेंगे। फिर उसके बाद जो होता है इंशाल्लाह अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि बाबरी मस्जिद वहाँ पर थी, कोई गई नहीं, कोई क़यादत नहीं गई। ये तो अपने घर में है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे चंद लोगों के घर हैं, वहाँ पर जाते नहीं, कुछ बोलते नहीं हैं। तो मैं हमारे उस्मान मोहम्मद खान साहब, फ़िरोज़ खान साहब, मतीन शरीफ साहब, राशिद खान साहब, शब्बीर अली साहब, जितने भी जो आवाज़ उठा रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। इंशाल्लाह हम पूरे मिलके उसका मुकाबला करने तैयार है। मुश्ताक मलिक साहब के हाथ मजबूत करना है, वो जंग में इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि मिलियन मार्च जो था, मिलियन मार्च में जो सेना करे थे, वहाँ पर हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिए थे मुश्ताक मलिक साहब। तो हम इंशाल्लाह जो जज्बा मुश्ताक मलिक साहब में, वो जज्बा तो हर सियासी जमात के पास रहना चाहिए। जो आज आलिशान घरा है, दुनिया का आपने पैसा है, मगर अल्लाह के घर के लिए आवाज़ उठाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। मगर हम इंशाल्लाह डरने और घबराने वाले नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह के घर के लिए हम शहीद होना पड़ा या केस बुक करना पड़ा, इंशाल्लाह ज़रूर। और हमारे अमजदुल्लाह खालिद साहब भी हर चीज़ में आवाज़ उठाते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मुश्ताक मलिक साहब के पास जब आए, आने के बाद उन्होंने कुछ पैम्पलेट दिए एवनेस के हस्ते, हम इंशाल्लाह उनके खांदे को खांदा लगाकर और हम उनका साथ इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर का सबसे बड़ा स्टोर अब पोडियम मॉल टोली चौकी पर खुल चुका है। पोडियम मॉल टोली चौकी पर आवाम के लिए स्पेशल ऑफर 3000 रुपए या उसके ज़ायद की खरीदी पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जल्दी पोडियम मॉल टोली चौकी तशरीफ लाए और इस ऑफर से फायदा उठाए।